हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम अजाजेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो प्रायश्चित के दिन से संबंधित है। और प्रायश्चित का दिन इजरायलियों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था, क्योंकि वह दिन सारे इजरायलियों का एक साल का पापों का ऑडिट किया जाता था। परमेश्वर ने इजरायलियों का आदेश दिया था कि एक साल का सारे पापों का हिसाब क्लोज करने के बाद ही अगले साल में प्रवेश कर सकते थे। जैसा कि लेवियों की पुस्तक 23 अध्याय का अगर हम लोग 27 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से उस दिन के बारे में दिया गया है। उसी दिन 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन है। वह तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने आप को दीन करना और यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने आप को दीन न करे, वह प्रजा में से अलग किया जाए। तो दोस्तों, वह दिन पापों का क्लोजिंग डे या ऑडिट करने का दिन होता था और हर एक इजरायलियों को अपने सारे पापों को उस दिन क्लियर करने की जरूरत पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति छूट जाता तो उसे समाज से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। इसलिए इजरायलियों के जीवन के लिए यह प्रायश्चित का दिन, जिसे योम किपुर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी योम किपुर के सर्विस में अजाजेल का जिक्र आता है। दोस्तों, यह जो प्रायश्चित का दिन का जो अनुष्ठान होता था, उसके लिए इजरायलियों के नाम से 2 बकरे लिए जाते थे। उसी में से एक बकरा को अजाजेल के रूप में जंगल में छोड़ा जाता था। जैसा कि लेवियों के पुस्तक 16 अध्याय में इसका वर्णन हमें मिलता है। 5 पद में यहाँ लिखा हुआ है कि इजरायलियों के मंडली से पाप बलि के रूप में 2 बकरे लिए जाते थे। और यह वह दिन होता था दोस्तों, जब महायाजक, जो यहाँ पर हारून है, पहली बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। 2 बकरे लेने के बाद यहाँ पर आगे 7 पद में लिखा हुआ है, वह उन 2 बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख प्रस्तुत करे। तब हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, अर्थात एक चिट्ठी यहोवा के लिए तथा दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए। जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि करके चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल की चिट्ठी निकले उसे यहोवा के सम्मुख जीवित उपस्थित किया जाए कि उसके द्वारा प्रायश्चित किया जाए और उसे जंगल में अजाजेल स्वरूप भेजा जाए। अब इस सर्विस को थोड़ा सा डिटेल में अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, प्रत्येक दिन व्यक्तिगत रूप में जो भी व्यक्ति पाप करता था, उसका प्रायश्चित के लिए एक मेमना लेकर यरूशलेम मंदिर में जाता था और डेली सर्विस ये होता था, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उस मेमना को बलि करके याजक उसके खून को पवित्र स्थान में पहुंचाता था। और इस तरह से उस व्यक्ति का पाप उस मेमने पर ट्रांसफर होकर उस खून के द्वारा उसका पाप पवित्र स्थान में जमा किया जाता था। और यह सेवकाई पूरे साल चलती थी। लेकिन एक दिन, जिसे प्रायश्चित का दिन बोला गया है, उस दिन उस सारे पापों को क्लीन करने का काम किया जाता था और इसी के लिए महायाजक की जरूरत पड़ती थी। और उस दिन ये 2 बकरे लिए जाते थे, एक प्रायश्चित के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। तो जो परमेश्वर के नाम पर चिट्ठी निकलता था उसे महायाजक बलि करके उसका खून लेकर पहली बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और वहाँ पर जो संदूक रखा गया था, जिसे मर्सी सीट बोला जाता है, जिसमें 10 आज्ञा का 2 पट्टियाँ रखी गई थी, उसमें वह 7 बार छिड़कता था। और इस तरह से वह महापवित्र स्थान को उन जमा किए हुए पापों से क्लीन करता था। क्योंकि यह जो बकरे का खगुन है, इस पर किसी तरह का कॉन्फेस नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से शुद्ध है, जिससे कि जो मंदिर में जमा पापों को साफ किया जाए। और यह यीशु का निष्पाप खून को दिखाता है। और जब महापवित्र स्थान का प्रायश्चित का काम खत्म होता है
तो महायाजक पवित्र स्थान में आता था और उसे भी उस खून से क्लीन करता था। उसके बाद बाहर आता था और बाहर आने के बाद जो बकरा वहाँ पर अजाजेल के लिए रखा गया था उसके ऊपर महायाजक अपना हाथ रखकर इजरायलियों के सारे पापों को कॉन्फेस करता था, क्योंकि महायाजक इस क्लीनिंग प्रोसेस में मंदिर का सारे पापों को अपने ऊपर लेकर आता है और अजाजेल स्वरूप जो बकरा था उसके सर में रख कर उसे एक व्यक्ति के द्वारा जंगल में छोड़ दिया जाता था। इस तरह से इजरायलियों का 1 साल का जो पाप जो था वो दूर किया जाता था, जैसा कि लेवियों की पुस्तक 16 अध्याय में इसका वर्णन हमें मिलता है। यदि हम 15 पद से पढ़ें तो इस प्रोसेस को कुछ इस तरह से वर्णन यहाँ पर किया गया है। तब वह पाप बलि के उस बकरे को जो प्रजा के लिए होगा बलि करे और उसके लहू को पर्दे के भीतर लाए और इस लहू के साथ वैसा ही करे जैसा बछड़े के लहू के साथ किया था। वह इसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के और वह इजरायलियों की अशुद्धताओं, उनके अपराधों और उनके पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे और मिलाप वाले तंबू के लिए भी जो उनकी सारी अशुद्धताओं में उनके मध्य रहता है ऐसा ही करे। तब वह बाहर निकलकर उस वेदी के पास जाए जो यहोवा के सामने है और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े और बकरे दोनों के लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों ओर सींगों पर लगाए और अपनी उंगली से उस लहू में से कुछ लेकर उस पर 7 बार छिड़क कर उसे इजरायलियों के अशुद्धताओं से शुद्ध और पवित्र करे। जब वह पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब उस जीवित बकरे को समीप लाए। तब हारून जीवित बकरे के सिर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे और उसके ऊपर इजरायलियों के सारे अधर्म और उनके सारे अपराधों और पापों का अंगीकार करे। वह उनको उस बकरे के सिर पर लाद कर उसे एक मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए नियुक्त हो जंगल में भेज दे। वह बकरा उनके सारे अधर्मों को अपने ऊपर लादे हुए किसी सुनसान स्थान में चला जाए। वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तो दोस्तों यह एक डेमोन्स्ट्रेशन था, लेकिन हमें इसका ओरिजिनल एक्टिविटी को हमें समझने की ज़रूरत है। जैसा कि बाइबल भी हमें सजेस्ट करती है, इब्रानियों तक 9 अध्याय का 23 और 24 को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए आवश्यक था कि स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाते, परंतु स्वर्गीय वस्तु स्वयं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का प्रतिरूप मात्र है प्रवेश नहीं किया, वरन स्वर्ग ही में प्रवेश किया कि अब हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो। तो दोस्तों परमेश्वर ने एक डेमोन्स्ट्रेशन इजरायलियों को दिया था और हम अभी स्पिरिचुअल इजराइल हैं। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हमारे लिए भी योम किपुर का वह दिन ठहराया गया है जिसमें हमें अपने सारे जीवन का पापों का ऑडिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक महायाजक की ज़रूरत है। तो चलिए मैं उस महायाजक से आपको मिलाता हूँ। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय का हम लोग अगर 17 से 20 तक पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर अपने अटल उद्देश्य को और अधिक प्रकट करना चाहा तो उसने शपथ का उपयोग किया कि हमें 2 अटल बातों के द्वारा, जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है, दृढ़ प्रोत्साहन मिले, अर्थात हमें जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं कि उस आशा को प्राप्त करें जो सामने रखी है। यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुँचते हैं, जहाँ यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर और मिल्किसिदक की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया है। अब इस महायाजक के पास भी प्रायश्चित का खून होना चाहिए जिसके माध्यम से स्पिरिचुअल इजरायलियों के पापों को क्लीन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यह महायाजक कौन सा बकरे का खून लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अगर 9 अध्याय का हम लोग 11 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ
तो उसने और भी बड़े तथा शीत तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों तथा बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यह महायाजक अपना खुद का पवित्र खून लेकर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इसी अटोनमेंट डे के संबंध में दानियल के पुस्तक 7 अध्याय में यीशु अपने जन्म से 500 साल पहले बता दिया था। यदि हम दानियल 7 अध्याय का 9 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए और अनादिकाल का प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा श्वेत था और सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था, जिसके पहिए धधकती हुई आग थे। उसके सामने से आग की एक धारा निकलकर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों लाख उसके समक्ष उपस्थित थे। अदालत आरंभ हुई और पुस्तकें खोली गई। और जब हम 13 पद से पढ़े तो लिखा है, मैंने दर्शन में रात को देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था, और वह अनादिकाल के प्राचीन तक पहुंचा और वह उसके सम्मुख लाया गया। दोस्तों, यरूशलेम मंदिर में जो महापवित्र स्थान में जो बक्सा रखा गया था, एक्चुअल में वह परमेश्वर का सिंहासन है, और वहाँ पर महायाजक प्रायश्चित की लहू लेकर हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए वहाँ प्रवेश करता था। उसी तरह से ये अदालत महापवित्र स्थान में है, जहाँ पर यीशु हमारा वकील के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। दोस्तों, दानियल की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी के अनुसार 1844 में यीशु महायाजक के रूप में महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, और उस दिन से वह महापवित्र स्थान में हमारी प्रायश्चित का सेवकाई कर रहा है। और जिस दिन यीशु उस महापवित्र स्थान से बाहर निकलेगा, वह सीधे इस पृथ्वी पर आएगा, जिसे हम सेकंड कमिंग के रूप में जानते हैं। और जब यीशु इस पृथ्वी पर आएगा तो अपने मनोनीत, अपने चुने हुए, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाएगा, उनको इस पृथ्वी से बादलों पर उठा लिया जाएगा। और उसके बाद इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप आएगा, और उस भूकंप में सारे पृथ्वी उलट पलट हो जाएंगे, और इस पृथ्वी में जितने भी उत्पात हुए हैं उनका सारे दोष उस शैतान के ऊपर लादा जाएगा, और 1000 साल तक के लिए उसे इस सुनसान पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अजाजेल और कोई दूसरा नहीं बल्कि शैतान है। जब यीशु का सेकंड कमिंग होगा, उस समय इस पृथ्वी में अब तक के जितने भी पाप हुए हैं उनका सारे दोष उस पर लाद दिया जाएगा, और 1000 साल तक इस पृथ्वी पर उसे बंदी करके रखा जाएगा। इसी विषय को समझाने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, और आज हम मसीह भाई बहन को इसको और भी अच्छी तरह समझकर अपनी तैयारी अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम उस समय में जी रहे हैं जब महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करके हमारे लिए प्रायश्चित कर रहा है। अभी भी अगर हमारे जीवन में कोई पाप रह जाता है तो वह पाप हमें जीवन की पुस्तक से निकाल सकता है। यदि अब भी आप सोचते हैं कि कुछ गलती अभी किए हैं, तो अभी समय है, जब तक हमारा महायाजक यीशु महापवित्र स्थान में है, अपने पापों को मानिए और अपने को उस मुसीबत से बचाइए। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा यह छोटा सा प्रयास इस विषय को समझने में अवश्य मदद किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी जानने का मौका दें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।